All right, welcome Akshay to this one-on-one testimony video. तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं अक्षय से ही जानना चाहूँगा उनका इंट्रोडक्शन. सो मिस्टर अक्षय, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि कितना टाइम से आप डायरेक्ट सेलिंग में इससे पहले क्या करते थे और क्या कुछ अभी तक का प्रोसेस रहा है. यस, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माई सेल्फ अक्षय जाट और बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, राइट. भीलवाड़ा से। और डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली मैं लास्ट 7 ईयर से हूँ। और पहले हम लोग जब काम करते थे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो हमारे को सिर्फ एक ही मेथड था, फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी वगैरह हम लोग करते थे, जिसमें हम लोग कैंपिंग करना, गार्डन एक्टिविटीज वगैरह बहुत सारे तरीके फिजिकल काम करने के वो हम लोग करते थे। तो जो अब जब हम लोगों के पास जाते थे तो हमारे पास क्या है कि कुछ इंटरेस्टेड भी मिलते थे, तो कुछ ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग मिलते थे जिनको जरूरत नहीं होती थी। तो हमें ये चैलेंज था उस टाइम पे कि एक्चुअल में हमें इंटरेस्टेड लोग कैसे लेके आए हैं, लोग ऐसे लोग जो हमारे फील्ड के लिए जिनको जरूरत हो, ऐसे लोगों को हम लोग कैसे लेके आए हैं। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर ही रहा था। और जी. सोशल ओके. मीडिया के बारे में हम लोग ट्रेनिंग तो बहुत सारी जगह से लेते थे, भाई सोशल मीडिया से आप लोग अच्छे काम कर सकते हो, ये कर सकते हो। बट एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है ना भाई, किस तरीके से हमें सोशल मीडिया को यूज करते हुए लीड लाना चाहिए, नंबर लाने चाहिए हमें, वो हमें पता नहीं था, फनल के बारे में कोई पता नहीं था। तो ऐसे ही मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आपका एड मैंने देखा था उस टाइम पे। और एड मैंने पहली बार देखते ही तो नहीं ज्वाइन किया था। बट जब व्यक्ति को चैलेंज आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है ऊपर वाला उसी टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी उसको भेजता है किसी के थ्रू। और मैंने ऐसे ही क्लिक किया, मेरे को देखा 9 रुपीज में ऐसा क्या बताते हैं, क्योंकि आपकी जो हुक था मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। और फिर मैंने आपका पूरा सीरियसली, क्योंकि मैं 9 रुपीज पे किए थे, तो सीरियसली मैंने आपके वो वेबिनार देखा था स्टार्टिंग का। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ 1 to 1 किया, काफ़ी बेटर लगा मुझे। और मुझे वो आपका ग्रुप कॉल देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, आपके साथ मुझे ज्वाइन करना चाहिए, कुछ तो मुझे फायदा ही होने वाला ओके. है यहाँ पे। ओके, श्योर आकाश, वी विल टॉक अक्षय विल टॉक अबाउट दिस. तो आपने जैसे डायरेक्ट सेलिंग अभी आपने जस्ट बताया कि आप पहले इसको ऑफलाइन बिल्ड कर रहे थे अपने बिजनेस को, तो उस ऑफलाइन में आप बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या आपकी जर्नी रही थी? बिकॉज इसको बहुत सारे ऑफलाइन नेटवर्कर्स भी देखने वाले हैं और डिजिटल जो फ्रेशर्स हैं उनको पता लगेगा कि पहले कितना टिपिकल होता था डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड करना. तो ऑफलाइन में आप स्पेसिफिकली क्या करते थे? देखो ऑफलाइन भी काम है, बट उसमें क्या है कि जितना हम, जैसे मान लो मुझे डेटा चाहिए आज के, मुझे कुछ भी करके आज 100 लोगों तक जाना है, तो ऑफलाइन में क्या है, पॉसिबल नहीं है। हम्म. हो सकता है कभी हम लोग ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं हो, राइट, तो कहीं ना कहीं हमें वो लोग नहीं मिल पाते हैं। बट हम्म. ऑनलाइन के डिजिटल में क्या है कि ये हमारा एक सिस्टम काम करता है यहाँ पे। ऑफलाइन तो हम लोग कर ही रहे हैं ना वैसे भी, हम्म. वहां तो बंद किया ही नहीं है। बट ये हमारा एक सिस्टम काम करता है डिजिटल, जहाँ पे हमें क्या इंटरेस्टेड लोग मिल जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे काफी बेनिफिट ये हुआ कि मेरे पास ऐसे लोग आने लगे जो आगे होके वो चाहते हैं कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है। और ऑफलाइन में ये होता था कि हम सारे लोगों के पास जाते थे, हम्म. फिर उनमें से छंटनी होकर हमारे पास में आती थी। तो काफी टाइम लगता था हमें अच्छे लोगों को लाने में। बट यहाँ पे एग्जैक्टली. मुझे ये बेनिफिट मिला। ऑफलाइन का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जैक्टली डोंट नो द पर्सन और द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है. आप जाते हैं, वो बोल सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ बिजनेस करने के लिए या मैं हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, बट यू एग्जैक्टली डोंट नो जब पेमेंट का टाइम आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. तो आप मतलब टेम्पलेट्स वगैरह, ये जो पैम्पलेट्स होते हैं अलग अलग पोस्टर्स ऐड ऑन करना और घर घर जाके जो मीटिंग्स होता है या ऑफलाइन मीटिंग्स किसी कैफे पे करना, ये आप जनरली किया कर रहे थे सबसे पहले, मतलब इंपॉर्टेंट आपका मेन सोर्स वो था इससे पहले, यस करेक्ट? जी। ओके. सो वी कैन से उसमें भी मतलब इफ यू बिल्डिंग ऑफलाइन तो उसमें एक एफर्ट अलग लगता है और एक ट्रैवलिंग टाइम अलग लगता है और उसके साथ में जो अमाउंट लगता है वो एक अलग उसमें एक्सपेंस जाता है इन सब चीज़ों में. सो उस वे में अगर हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को कंपेयर करें तो ये सब चीज़ें काफ़ी बच जाती है हमारी, राइट? विल टॉक अबाउट द रिजल्ट्स कि ऑनलाइन में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन से इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी वी गेट गुड अमाउंट ऑफ efficient timings and results and along with this the efforts, right? So I want to ask you कि आपने इसको डिसाइड किया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, एंड यू सेड कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज थे पहले कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं. सो मे आई नो अक्षय, थोड़ा आप उसको और एलाबोरेट कर सकते हैं कि क्या उस मोमेंट पे आपके दिमाग में चल रहा था कि इससे पहले भी आपने कुछ वेबिनार्स देखे होंगे डिजिटली, तो बिकॉज अनडाउटेडली डायरेक्ट सेलिंग पे हमारा बहुत ही यूनिक वे में प्रोग्राम चल रहा है जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए परफॉर्म करता है. तो आपका उस वक्त क्या मोमेंट और स्केप्टिकल रहे होगे इनिशियली कि इस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस? ओके, एक्चुअली क्या, जब मैंने आपका ये देखा था, मेरे दिमाग में एक चीज़ तो आई थी कि हाँ एक्चुअल में, बट क्या है कि उस टाइम मुझे नीड थी, जरूरत थी। हम्म. और जिस जिस तरीके से मैंने आपका जो आपने मुझे बताया था ना प्रोग्राम आपका भाई, हम्म. इस तरीके से हम लोग लीड लेके आएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये होगा, हम्म.
एक फनल बनेगी, ऑटोमेशन होगा आपके लिए, मतलब वो झंझट जो कॉलिंग वाला वो सारी चीज़ आपने बोला कि हट जाएगा। तो मुझे वो बहुत बेस्ट लगा। और उस टाइम मैं स्ट्रगल भी फील कर रहा था, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे थे ऑफलाइन के अंदर, Yeah. क्योंकि काफ़ी टाइम सीजन चेंज होते रहते हैं, कभी कौन सीजन आता कभी सीजन आता, तो मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो उसी टाइम पे मुझे आप मिले थे, तो मुझे, मैंने ट्रस्ट किया, मैं क्यों चलो ठीक है। मुझे इतना तो मुझे पता था कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, नई स्किल सीखने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा, जहाँ हम लगाएंगे वहीं से निकलेगा। तो मैं ऑलरेडी, हम भी लोगों से ले ही रहे हैं, तो मुझे पे करने में कहाँ दिक्कत है। तो इसलिए हम्म मैंने ये सोच के मैंने पे कर दिया था, और मैंने आपका पूरा एक साथ ही सारी चीज़ करी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम्म। तो आप एक्चुअली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं, और ये बहुत अच्छा माइंडसेट अक्षय, आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि आप बिजनेस में हैं, आपको पता है कि आप भी बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर्स आपको पे कर रहे हैं, अब आपकी अगर बारी है अपने आप को इम्प्रूव करने का, बिजनेस को इम्प्रूव करने का, तो हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है। एंड वो आपने अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लिया, एंड आई बिलीव वो डिसीजन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज फ्रूट्स, राइट? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टेंजिबल रिजल्ट्स। सो आई वांट टू नो, आपने अभी तक कितना ओवरऑल टारगेटेड, जैसा हम बात करें ना, लीड जनरेशन इज नॉट अ बिग डील, राइट? लीड्स तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से जनरेट, हमने भी बहुत सारे तरीके सिखाए हैं वेबिनार्स में ऑल। बट अगर हम बात करें जिस टाइप के लीड्स और डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेटेड कस्टमर आपको चाहिए, वो कितने आपने अभी तक टोटल जनरेट किए हैं, जो हम लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स की अगर हम बात करें? अप्रोक्सीमेटली मैंने टोटल टारगेटिंग लीड जनरेट करी है 1000 से अबव है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा मैंने लीड इकट्ठी करी है। उनमें से काफ़ी अच्छा कन्वर्जन मिला मुझे, क्योंकि जब लोग आगे होके वो मुझे बात करते थे कि मैं ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तो मतलब कन्वर्ट भी वो ज़्यादा होती थी, और काफ़ी अच्छा मुझे रेवेन्यू भी उस पर हम्म मिला। और हम्म। 1000 लीड्स, उसको हम लोग नर्चर करते रहते हैं, उसमें से भी डेटा आता रहता है। तो ओके। हमारे लिए वो बहुत अच्छा काम हो गया है। साथ साथ हैंड टू हैंड तो आता ही आता है, 10% रेशियो तो उसमें से आ ही है। कम से कम 1000 में से 100 लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ मेरा 1 to 1 हुआ है, चाहे वो हम्म मेरा ऑफलाइन में हुआ है, चाहे मेरा 1 to 1 ऑनलाइन में हुआ है। हम्म तो ऑलमोस्ट 100 लोगों के साथ मैंने 1 to 1 किया है। हम्म तो ऐसे लोगों के साथ 1 to 1 किया है जिन्होंने मुझे पे किया है। प्लस प्लस पॉइंट तो ये, पहले हम लोग क्या है कि फ्री में करते थे, मतलब ये 1 to 1 भी आ गया, उसको बिठाया, इस सारी चीज करी, तो क्या वो हमारी इतनी वैल्यू नहीं होती थी। बट आगे वाला व्यक्ति हमें ऑलरेडी पे करके फिर हमारे साथ 1 to 1 कर रहा है, तो हमारे दिमाग में भी लोड नहीं रहता है कि कैसा इंसान है कि ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, पर ऑलरेडी हम लोग पे करके आया, तो मतलब सीरियस व्यक्ति है। हम्म तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ कि लोगों के साथ मतलब पे करके लोग मेरे साथ 1 to 1 कर रहे हैं। एक वो फीलिंग आती है जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को हम लोग फीस पे करके तो हम लोग सुनते सीरियसली उसको, तो वैसे ही हाँ। हमें वो पे करके फिर हमारे सामने बैठते हैं, तो जो भी चीजें बात करते हैं वो फैक्ट लगती है उनको, हाँ ये रियली बता रहे हैं। एग्जैक्टली वही हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट? हम चाहते हैं कि इंडिया में जो भी डायरेक्ट सेलर है, बिजनेस आप कर रहे हैं, बट आप जितना आपके पास में अच्छे प्रोडक्ट्स है, हर डायरेक्ट सेलर के पास में अच्छा नॉलेज है, एक अच्छी इंडस्ट्री से हम बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद में भी एक एक कस्टमर पे इतना चेज करना पड़ता है, एक एक घंटे बात करो, वो कस्टमर भी सीरियस नहीं लेता, तो वो बहुत हर्ट करता है। 100 लोगों से बात कर रहे हो और कोई सीरियस ही नहीं लिया किसी पर्सन ने। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे जान के अक्षय, कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एक गोल भी रहता है कि आप हर प्रोस्पेक्ट से बात करें, नो डाउट वो प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो चाहे ना हो, एटलीस्ट आपका जो टाइम और एफर्ट लग रहा है वहाँ से आपका कुछ आउटकम आए। सो एज यू आर सेइंग कि बिना कन्विंसिंग के लीड्स आ रही हैं, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जनरेट हो रहा है, जो भी आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे टाइम एफर्ट जा रहा है, वहाँ से आपका इनकम हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू ऑल्सो। रेवेन्यू से पहले हम बात करना चाहेंगे अप्रोक्सीमेटली आपके पास में जो सीरियस कस्टमर जिन पे आपका टाइम जाने लगता है, उनमें से कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है, जिनसे आप डायरेक्टली वन ऑन वन स्टार्ट कर देते हैं बात करना? व्हाट्स द एवरेज कन्वर्जन रेट यू आर सीइंग फॉर योर जो कंपनी? सीरियसली जो मेरे साथ जो 1 on 1 हो रहा है ना, उनमें से तो ऑलमोस्ट 50% से भी अबव लोगों का मेरे साथ कन्वर्जन हो रहा है, 50% से अबव मतलब। दैट्स रियली ग्रेट। और उसके अलावा जो लोग नहीं भी हो रहा है ना, वो भी हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर के हमारे रेडी हो रहे हैं प्रोस्पेक्ट हमारे वो। हम्म। तो ऑलमोस्ट 50% से अबव मतलब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिसके लिए वो आए हैं वो 50% से अबव रेशियो है सो हम ये मेरा। बोल सकते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स भी जो हैं, जो भी ऑफलाइन मार्केट में काम करते हैं, उनका लगभग अभी जो एवरेज चल रहा है, जो भी हम बड़े लीडर्स भी हमारे पास में आते हैं, दे ऑलवेज टेल अस कि 15%, 16-17% एवरेज उनका कन्वर्जन रेट आता है। उसमें भी वो 15-16% कन्वर्जन रेट आता है जहाँ पे उनका, भले ही उनके पास में कितनी भी अथॉरिटी है, बट उनको वो पुश करना, लोगों को कॉल वॉल करना, अपनी टीम से करवाना, राइट? और उसमें भी जो लोग मना करके जाते हैं वहाँ से उनको कुछ आउटकम नहीं आता। बट जब हम उन पुराने लीडर्स या पुराने तरीकों को जब आपके सिस्टम से अभी कंपेयर करते हैं, जो अक्षय ने अभी फॉलो किया है, वी कैन से जो अक्षय से लोग बात कर रहे हैं, एक तो टारगेटेड लीड्स
जाती है, जो बात कर रही हैं वो कम्युनिकेशन का भी पे करते हैं, और उसके बाद में भी ही इज़ गेटिंग 50% कन्वर्जन रेट, या मोर देन 50% जो आप बता रहे हैं, राइट। तो इंडस्ट्री के एवरेज से डबल से भी बहुत ज़्यादा कन्वर्जन रेट आप हिट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत फुलफिलिंग लगता है, राइट। वो अंदर से फील आता है कि चलो हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और लोग भी हमारे पास में अच्छे आ रहे हैं, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अभी यहाँ अगर हम जीरो से अगर यहाँ पे आए हैं, तो अब उस वहाँ से हम और आगे बड़े इसको ले जा सकते हैं। कूल। सो लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल रेवेन्यू। अभी तक आप कितना टोटल क्रॉस कर चुके हैं अपना, इस हमारे जो डिजिटल फनल सिस्टम से अभी तक का पार्ट हम बात करें तो? ऑलमोस्ट 5,60,000 के लमसम है। अच्छा, ओके। तो आपके पास में अभी तक कितनी डाउनलाइंस आपने क्रिएट करी है अक्षय, पिछले कुछ महीनों में? एकदम फ्रेश जो आपके नई डाउनलाइंस है, पूरा डिजिटली आए हैं सामने प्लेस की? मैंने 70 क्रिएट करी है मैंने। दैट्स ग्रेट। तो आपके पास में 70। 70 का एडिशनल टीम साइज आ गया, वी कैन से एक्चुअली अक्षय ऑफलाइन भी बिल्ड कर रहे हैं, और अपना ऑफलाइन ही बिल्ड करते आ रहे थे, वहाँ भी इनका टीम साइज था, अब इन्होंने ऑनलाइन जब शिफ्ट किया, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ वैसे व्हाट ही इज़ डूइंग। ये दो टाइप से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। इनका जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे भी डायरेक्ट सेलर्स प्रॉस्पेक्ट्स को लेके आते हैं, तो व्हाट ही डू अपने ऑफलाइन एरिया के लिए आसपास 80 to 100 किलोमीटर्स में ऐड रन करते हैं, वहाँ भी इनके पास में कस्टमर्स और कन्वर्जन्स आते हैं। सेकेंडली ही इज़ ऑल्सो रनिंग ऑल अक्रॉस द इंडिया, तो इंडिया में भी नेशनल लेवल पे ऐड रन करें, वहाँ से भी इनका उसमें लीड्स एंड कन्वर्जन आते हैं। दैट्स रियली ग्रेट अक्षय। सो इन इन शॉर्ट, अब एक लास्ट कुछ लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो अभी आपको एक काइंड ऑफ रिलीफ इफ यू टॉक अबाउट, है ना, कैसा आपको एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस दिखा कि ऑफलाइन आपने पहले बहुत एफर्ट लगाया और अभी आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो एक इन टर्म्स ऑफ रिलीफ कैसा आपको फील हो रहा है, इन टर्म ऑफ कंफर्ट्स, कि पहले कितना एफर्ट लगता था और रिजल्ट आते थे, अब कितना एफर्ट लग रहा है और कैसा रिजल्ट आ रहा एक्चुअली पहले हमें पता नहीं रहता था कि रिजल्ट कितना आएगा। है? बट अभी मुझे पता रहता है कि मुझे कितनी लीड्स चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, मैं वो कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे अगर चाहिए, मुझे आज भी मुझे 100 लोगों तक जाना है, सीरियसली मुझे मेरे पास आना चाहिए, तो मुझे पता है वो कैसे लेके आना है। हम्म। और वो चीज़ उसमें पता नहीं थी। मान लो मैं कोई फंक्शन है फैमिली में कि बाहर चला गया, ट्रैवलिंग है, तो भी हमारा जो काम है ना, जो बेसिक काम, वो बंद नहीं होता इसमें। ये हम्म। प्लस पॉइंट है। सो रहे तो भी काम चल रहा है। अभी जैसे आज बारिश हो रही फुल पूरे दिन, तो बारिश में ऑफलाइन जाना मुश्किल है, बट अभी तक मेरे पास 13 लीड आ चुकी है आज की। तो ये प्लस पॉइंट है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, राइट, यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सो यस, इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट आर प्रोग्राम, तो आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर हम बात करें तो कैसा सपोर्ट सिस्टम, जो हेल्प की हम बात करें, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, नॉलेज मिल जाते हैं, बट वहाँ पे प्रॉब्लम आती है उस नॉलेज को अप्लाई कैसे किया जाए, सिस्टम्स को फॉलो कैसे किया जाए। तो इफ वी टॉक अबाउट सपोर्ट सिस्टम और जो प्रोग्राम्स हेल्प मिली, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं टू द व्यूअर्स, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? देखो एक्चुअली आपने जो सिस्टम बिल्ड कर रखा है ना, उसमें जब चैलेंज आती है, चैलेंज तो हर सिस्टम आती है। जैसे मैं स्टार्टअप किया था, मुझे पता ही था कि छोटी छोटी चीजें जहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या करूँ, तो आप मतलब हैंड टू हैंड हेल्प करते थे, मतलब वो बहुत बेस्ट था। हम्म। और आपने क्या सारी चीजें बाई हैंड हमारे से करवाई, तो क्या है कि फ्यूचर में चैलेंज नहीं आएगा। अब जो सारे ऑटोमेशन है, वो भी उन्होंने मेरे हैंड से करे हैं। सारे जो भी चीजें एड्स वगैरह की, वो सारी हमने हमारे हैंड से करी है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपने हेल्प करते हुए हमको सिखाया है। तो ये फ्यूचर में मुझे याद ही है, आगे किसी को हम सिखाना तो भी सिखा सकते हैं। ऑल एग्जैक्टली। ओवर हेल्प आपकी बहुत अच्छी रही। ऐसा कभी आप लोगों ने मतलब यूं नहीं बोल, मुझे नहीं लगा कि हाँ आगे यार मेरी हेल्प नहीं हो पा रही है, टाइम ज़्यादा जा रहा है। एक दो दिन के अंदर सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाता, चैलेंज भी आती थी तो। ओके, दैट्स रियली ग्रेट अक्षय। एक्चुअली ये मेरी भी जर्नी रही है, मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग, देन ऑनलाइन शिफ्ट किया, देन मेंटरशिप प्रोग्राम्स। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि कहाँ पे किस मोमेंट पे सपोर्ट चाहिए, किस मोमेंट पे आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, कहाँ पे आप स्टक होते हैं। तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो इफ़ आई आस्क यू लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट अगर कोई पर्सन इसको देख के सोच रहा हो या कंफ्यूज हो रखा हो कि इसमें मैं पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं, तो आप उनको क्या एक रिस्पॉन्स देना चाहेंगे इफ समवन इज गेटिंग कंफ्यूज, कि उनको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए, डिजिटली गोलमन्स की फनल्स यूज़ करनी चाहिए, या फिर या व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? देखो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोच रहा है कि भाई हाँ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो करने से माइनस पॉइंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर करेगा तो उसको बेनिफिट तो होने ही वाला है। क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हम लोग स्किल्स तो चाहिए होती, सिस्टम तो चाहिए होता हमारे लिए। हम्म। तो अगर दिमाग में ये है कि अगर हम पैसा देंगे, पैसा तो लगेगा। आज हम लोग कोई सा भी ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। और फ्री जो मिलता है उसकी वैल्यू भी नहीं होती है, तो पे तो करना ही पड़ेगा। हम्म। पे करने के बाद ये जरूर है कि आपको यहाँ पे पे जो करेगा व्यक्ति ना, उसका उस पे से तो कई गुना बेटर मिल जाएगा उसका, जितना पे करेगा। अगर उसने सीरियसली उसको फॉलो किया, जैसे आप बताते हो लोग, आप जो बताते हैं, अगर उसका उसने 50-70% भी फॉलो कर लिया ना, जो पे करेगा वो तो आने वाले 90 डेज में कवर कर सकता है। और जो मैंने पे किया वो तो मैंने अभी मैं 1 महीने में निकाल सकता हूँ।
तो Excellent. पे करने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। बस ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आज हम किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो हमारे पे लोग ट्रस्ट करेंगे आने वाले टाइम पे। ऑफ कोर्स तो यू आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। और बिजनेस में आप कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लर्निंग्स, ट्रस्ट करना, बिजनेस में नई चीज़ें एक्वायर करना, कैप्चर करके उसको अप्लाई करना, जब आप ये सेम चीज़ें करते हैं खुद के लिए तो फिर आपके सामने भी लोग वो सेम चीज़ें करते हैं, राइट? आप ही जब बहुत ही नैरो माइंडेड वर्क कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, नई चीज़ों के लिए ओपन अप नहीं है, नई ट्रेनिंग्स के लिए ओपन अप नहीं है, तो सेम आपको वैसे ही कस्टमर्स देखने को मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपकी वाइब्स, आपका और ऐसा क्रिएट होने लगता है, राइट? सो एनीवेज अक्षय, अब लास्ट में आई जस्ट हैव अ लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको एक सेंटेंस में अभी तक का आपका सारा एक्सपीरियंस और व्हाट आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस किस तरीके से आप डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग को देख रहे हैं, एक सेंटेंस में अगर कुछ आपको बताना हो, ताकि व्यूअर्स की भी हेल्प हो और कुछ आपकी कोई सबसे अच्छी लर्निंग रही हो, कुछ भी एक लाइन में आप बताना चाहें, एक लास्ट मैसेज देना चाहें, तो ऑफ कोर्स यू कैन शेयर दैट मैसेज। डिजिटल के लिए देखो, एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आने वाले टाइम पे, सबसे बेस्ट यही चलने वाला है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, एआई का जमाना है। तो मेरा तो यही कहना है कि जितना जल्दी अगर इसको मैं अडॉप्ट करेंगे हम, तो उससे हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जो टारगेटेड लोग हैं हमें वो डिजिटल के माध्यम से ही मिल सकते हैं, कम समय मिल सकते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति ये चाहता है कि कम समय में उसको अच्छी प्रोग्रेस मिले। तो कम समय में अच्छी प्रोग्रेस के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा सिस्टम चाहिए। तो सिस्टम के लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, आपने इतना अच्छा सिस्टम मेरे को सिखाया। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू मैन। सो ऑल राइट, सो ये थे अक्षय और ये इनकी जर्नी थी। ऑफ कोर्स आप ही की तरह बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स जो इस वक्त आप लोग इनको देख रहे हैं, तो इट्स नॉट व्हाट कि हमारे प्रोग्राम में कुछ मैजिक है, राइट? हमारा प्रोग्राम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सबसे परफॉर्मिंग चीज़ें हैं उस पर हम काम कर रहे हैं सब डिजिटली। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अक्षय को हमने खुद ने नोटिस किया, तो बहुत डेडिकेटली इन्होंने भी काम किया है। तो वही चीज़ है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू, बट हेल्प आपके एंड से भी जो डेडिकेशन चाहिए होता है वो इज़ कम्प्लीटली रिक्वायर्ड। तो अक्षय ने बहुत डेडिकेटली काम किया था, दैट्स वाई ही इज़ एबल टू बिल्ड हिज बिजनेस। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमें हमेशा फुलफिलिंग लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो हम कर पा रहे हैं, कि एक यूज़र आए आपके पास में, कोई प्रॉस्पेक्ट आए, तो टारगेटेड प्रॉस्पेक्ट आए, आपको पे करे, आपका टाइम कंज्यूम ना करे, इवेंचुअली कन्वर्ट भी आपके पास में अच्छे कन्वर्जन रेट पे हो। एंड आई थिंक अक्षय अभी आप ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ ऑटोमेशन आप बिल्ड कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड कुछ उन पे काम कर रहे हैं, या फिर हो चुका है वो कंप्लीट? हाँ, ऑटोमेशन अभी मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था। और वो वाह। भी मैंने खुद मेरे हाथों से ही मैंने करा सारी चीज़ें, वीडियो देख के आपका। हम्म और ऑटोमेशन हो चुका है मुझे, और उससे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऑटोमेशन के थ्रू डायरेक्टली जो मैसेज मैं खुद करता था पहले, वो मेरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो प्लस पॉइंट ये है। हम्म। और ऑटोमेशन के साथ एक साथ सारी चीज़ें फॉरवर्ड करना बहुत बेस्ट है। सो ऑफ कोर्स अभी और भी बहुत सारे ऑटोमेशंस बाकी है जो भी आपके बिजनेस में हम कराएंगे, ताकि बिजनेस और फर्दर स्केल हो सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड दैट्स इट फ्रॉम अक्षय साइड आल्सो। सो ऑफ कोर्स मिलेंगे किसी नेक्स्ट टेस्टिमोनी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंड मेक श्योर आप जितना डेडिकेशन के साथ में काम करें, टेक्नोलॉजी को सीरियसली लें। एंड ऑफ कोर्स जिस स्पीड में टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है उसी स्पीड में आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा, जैसे ही टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में एंटर करता है। टिल देन हैव अ नाइस डे।